Assalamu alaikum students, good morning all. Welcome to MCPS. I am Ummi Kulsum, your social and political life teacher. Social and political life is the third part of the social science. So students, we had read about of the Kerala and Ladakh in our last videos. तो हमने केरला और लद्दाख के बारे में लास्ट वीडियोस में पढ़ा था. अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस फिर से करेंगे. We will read from here. While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has been similar. Cultural influence, both regions were influenced by Chinese and Arab traders. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and the spatial geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions. Thus, history and geography are often tied in the cultural लाइफ ऑफ अ रीजन. सो केरला एंड लद्दाख की जो है आप लोगों ने देखा कि बिल्कुल जो है जोग्राफिकल जो फीचर्स है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं और इसकी जो इसका जो आप देखेंगे कि हिस्ट्री जो है इनकी दोनों की वो सिमिलर है. यहाँ का जो कल्चर है आप लोगों ने देखा है कि सिमिलर ही है. किस तरीके के मुस्लिम्स एंड बौद्धिस्ट जो है यहाँ पर कई बाहर के जो भी रिलीजन से लोग आते चले गए और यहाँ पर बसते चले गए और अपना जो है उन्होंने अपना कल्चर है अपने रिलीजन वगैरह को यहाँ पर जो है इस्टेब्लिश कर दिया था. और इसी तरह से केरला वगैरह के अंदर भी जो है बाहर से जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया यहाँ के बाहर के ट्रेडर्स ने, अरब ने, चाइनीज़ लोगों को. तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो है काफ़ी जो है क्रिश्चियनिटीज़, मुस्लिम्स, हिंदू वगैरह जो है काफ़ी जो है रिलीजन्स के लोग एक साथ रहने लगे और अपना जो भी है कल्चर यहाँ पर इस्टेब्लिश करने लगे. और इसके अलावा भी जो आप लोगों ने देखा कि केरला की जो है जोग्राफ़ी वगैरह के अंदर आप देखिए कि वहाँ का क्लाइमेट वगैरह जो है, वहाँ की जो सॉइल वगैरह है, वहाँ का कल्टीवेशन जो है स्पाइसेस से रिलेटेड वगैरह, ये भी काफ़ी जो है मतलब जो है लोगों को अट्रैक्ट करता रहा है. और लद्दाख का जो है लोकेशंस, आप जोग्राफिकल लोकेशन जिस तरह का है वहाँ का जो रीज़न है वहाँ पर जो वूल जो है बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ का, गोट का, काऊ वगैरह का. और इसके अलावा भी जो है याक वगैरह का जो है वूल वहाँ पर बहुत फेमस है. और वहाँ पर पश्मीना जो है शॉल वगैरह है, कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बुनाई किया जाता है. और इसी तरह से जो है हिस्ट्री के अंदर जो हमारे यहाँ की जो ज्योग्राफी है उसकी कल्चरल लाइफ वगैरह जो है यहाँ पर दोनों को एक जैसी हम लोगों को देखने को मिलेगी. ज़्यादातर आप लोगों को सेम ही जो है देखने को मिलेगा. और बट उसके बावजूद भी जो है यहाँ का जोग्राफिकल फीचर्स जो है चेंज रहेंगे. And the influence of the diverse cultures is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move, our cultural traditions and way of life slowly become part of the new place we are in. तो आप लोग देखिए कि जिस तरह का भी डाइवर्शंस वगैरह जो होता है हमारे जो कल्चर वगैरह के अंदर जो डाइवर्सिटीज़ वगैरह होती है ये कि पास्ट की थिंग थी. बट अभी हमारे प्रेजेंट के अंदर आप लोग देखेंगे कि लोग यहाँ से वहाँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस टू प्लेस जो है यहाँ से वहाँ वर्क के लिए, अपने ऑक्यूपेशंस के लिए, प्रोफेशंस से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड और कई ऐसे काम होते हैं उससे रिलेटेड अपने यहाँ से वहाँ जो है मूव करते रहते हैं. और हमारा जो है कल्चरल ट्रेडिशंस वगैरह जो है वो धीरे धीरे हमारी न्यू लाइफ के अंदर जो है चेंज वगैरह होता चला जाता है. वो हमारा लाइफ का पार्ट बनता चला जाता है जिस जगह पर हम लोग रह रहे हैं. बाय द वे जैसे कि हम लोग राजस्थान में रह रहे हैं और हम लोगों को चेन्नई जाना पड़े, यहाँ से हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है या हमारा जॉब लग जाता है या हमारे पेरेंट्स का जॉब जो है ट्रांसफ़र वहाँ हो जाता है. तो अब आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत हम लोगों को तमिल भी सीखना पड़ेगा और वहाँ का जो है फूड वगैरह जो है बहुत टेस्टी होता है. तो वो फूड वगैरह भी हमारी जो है मदर वगैरह, सिस्टर वगैरह बनाना सीख लेती हैं. और इसके अलावा वहाँ का जो है क्लॉथ जिस तरह का ड्रेसअप वगैरह जिस तरह का जो होता है हम लोग उसको भी जो है अपनाते हैं. तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पार्ट का लाइफ का एक पार्ट बनती चली जाती हैं. सिमिलर इन आवर नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़. और हम लोग जो हैं हमारे आस पड़ोस के लोगों के साथ भी, उनकी कम्युनिटीज़ के साथ भी एक दूसरे के टच में आते चले जाते हैं. आवर डेली लाइफ्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइफ, कस्टम एंड ट्रेडिशंस. और हम एक दूसरे के साथ में जो है वहाँ के कस्टम और ट्रेडिशंस को लेकर के भी सुनते रहते हैं और जानते रहते हैं कि वो किस तरीके से वहाँ के लोग जो है रहते हैं. और हम लोग भी जो है उनकी स्टोरीज़ वगैरह जो है सुनना पसंद करते हैं और जानना पसंद करते हैं. ओके स्टूडेंट, ये तो है वी आर टॉकिंग अबाउट द केरला एंड लद्दाख. एंड नाउ वी विल
अंडरस्टैंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब ये देखिए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी से क्या मीनिंग है, व्हाट द अंडरस्टैंड टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्या समझते हैं हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी से। आपने भी देखा है कि हमारा जो इंडिया है वो अलग अलग जो है स्टेट्स के लोगों का जो है कल्चर, वहाँ का रिलीजन्स, वहाँ के जो है ड्रेसअप है, वो सभी का जो है एक दूसरे से चेंज है। बट उसके बावजूद भी हम सभी जो इंडियंस कहलाते हैं और एक दूसरे के जो है रिलीजन्स का, एक दूसरे के फेस्टिवल्स का, उनके कल्चर का जो है बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं। और हम लोग खुद भी जो है बहुत, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों को अलग अलग जगह पर जा कर के उनका कल्चर देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, हम लोग भी जो है अपनी लाइफ के अंदर उसको बहुत एंजॉय करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग जो है हमारी इंडिया की जो है डाइवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इस डाइवर्सिटी में हमारा इंडिया एक यूनाइट होकर किस तरह से रह रहा है वो भी हम देखेंगे। इंडिया डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। तो ये जो है इंडिया की जो डाइवर्सिटी है हमेशा जो है इसकी जो है स्ट्रेंथ बनी हुई है। सभी लोगों को आप लोग जानते हैं कि एक स्ट्रेंथ में एक यूनिटी के अंदर है। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स केम टुगेदर to oppose them. India's freedom movement had thousands of the people of different background in it. They work together to decide joint action. They want to jail together and they found different way to oppose the British. Interestingly, the British thought they could divide the Indians because they were so different and then continue to rule them. But the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. तो आपने देखा है कि हमारा जो है इंडिया के अंदर सभी लोगों का कल्चर, रिलीजन, उनका ड्रेसअप और हर तरह का जो है फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का तरीका अलग अलग है। पर उसके बावजूद भी ये इसकी एक स्ट्रेंथ है। जब ब्रिटिश जो हमारे इंडिया पर रूल कर रहे थे तो सभी जो है मैन वुमेन वगैरह जो डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस से रिलेटेड थे, रीजन से रिलेटेड थे, उनका बैकग्राउंड एकदम से जो चेंज था। तब भी जो है कई जो है थाउजेंड्स पीपल जो थे, कई हज़ारों लोग जो थे इस डिफरेंट बैकग्राउंड से आकर के भी उन लोगों ने एक साथ काम किया और ये हमेशा तय किया कि उनको जो है फ्रीडम चाहिए, उनको इंडिपेंडेंस इंडिया चाहिए। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक साथ जो है इसका मिल करके ब्रिटिश रूल का जो है उसके अगेंस्ट खड़े होंगे। और वो एक साथ जेल भी गए। उसके अलावा उन लोगों ने जो है ब्रिटिश जो रूल था उसके जो अगेंस्ट जो है कई जो है मूवमेंट किए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ब्रिटिश हमेशा ये सोचते थे कि इंडियंस जो हैं वो अलग अलग हैं, उनका कल्चर अलग है, उनका रिलीजन अलग है, वो बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, तो उनके ऊपर जो है रूल करना बहुत ईजीली होगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सभी लोग जो लोगों ने इन लोगों को, हमारे इंडिया के सभी लोगों ने उनको ये बता दिया कि किस तरह से वो लोग जो है एक यूनाइट के अंदर हैं, एक यूनिटी के अंदर हैं और वो किस तरह से एक यूनिटी के अंदर रह करके ब्रिटिश के अगेंस्ट एक बैटल, एक वॉर उन्होंने स्टार्ट कर दिया, एक मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो उसी से रिलेटेड एक छोटी सी पोएम जो है यहाँ पर लिखी गई है। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने जो लिखी है, IPTA जो कहलाता है, आप लोग इसको सुनिए। Don't forget the days of blood, O friend. In the midst of your happiness, remember to shed a tear for us. The hunter has torn away every single flower. तो यहाँ पर देखिए कि आप लोगों को ये जो भी हमारे रक्त का जो भी दिन था आपको भूलना नहीं चाहिए मित्रों, क्योंकि ये जो है हमारे लिए जो है खुशी लेकर के आया था। इसी के भी साथ में हमारे आंसुओं के साथ में खुशी भी थी। और जो भी मतलब जो ब्रिटिश जो भी थे उन लोगों ने हर जो है एक सिंगल फ्लावर को जो है हर एक व्यक्ति को जो है उसने मतलब जो है तोड़ने की कोशिश की। डू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड। तो उन्होंने जो है एक डेजर्ट के अंदर जो है एक गार्डन लगाया था, एक जो है फ्लावर का प्लांट लगाया था। यानी कि एक ऐसी जगह के ऊपर उन्होंने एक चिंता खड़ी कर दी थी, एक इस तरह का मूवमेंट खड़ा कर दिया था ब्रिटिश के अगेंस्ट, जहाँ पर वो उसको हम भूल नहीं सकते। Having fallen to the bullets, we slept in जलियांवाला बाग। और जब जलियांवाला बाग में जो गोलियां बरसाई जा रही थी तब सभी लोग जो थे उन गोलियां चलाने की वजह से, जनरल डायर ने जो गोलियां चलाई थी उसकी वजह से सभी लोग एक साथ मारे गए थे। डू लाइट अ लैम्प ऑन दिस लोनली ग्रेव ओ फ्रेंड। हम लोगों को उनकी जो ग्रेव है, उनकी जो है सभी की जो है शहीदों के स्मारक वगैरह है उन्हीं के ऊपर जो है लैंप लगाना है, एक लाइट लगानी है। द
ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लो टुगेदर टुडे। तो उस दिन जो था जलियांवाला बाग पे हिंदू और मुस्लिम का जो खून रक्त जो था एक साथ बहा था। डू सोक योर रोब इन दिस रिवर ऑफ ब्लड डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को जो है इसी जो है रक्त की जो नदी जो बही थी उसी के अंदर हम अपने अपने जज्बातों को डुबोना है। सम रोट इन जेल्स वेल अदर्स लाई इन देयर ग्रेव्स। तो कई जो लोगों को जो है जेल हो गई थी, कई लोगों को कैद हो गई थी और कई लोग जो है दफन कर दिए गए थे उनकी जो है शहीदों के स्मारक में जो हम लोग शहीद जो दफन हो गए थे। डू शेड अ फ्यू टीयर्स ऑफ देम ओ फ्रेंड। तो हम लोगों को कम से कम थोड़े बहुत जो है हमारे आंखों में आंसू आ जाने चाहिए, हमारी जो है आंखों में इस तरह के जो है पानी आना चाहिए कि मतलब ताकि हम उन्हें अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे सकें कि किस तरीके से उन लोगों ने एक साथ हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी लोगों ने मिलकर एक साथ जो है इसका प्रोटेस्ट किया था और हमारे जो है देश को आज़ादी दिलवाई थी। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं। आप इस पोएम को जो है अपनी नोटबुक में लिखिए और इसको लर्न भी कीजिए